बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 अब इसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के तो 8 पार्ट्स जो आपके पास थे वो सिंपल आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑलरेडी बनी हुई थी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 तक ये आपके पास हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को लेके दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद फिर हम उन्हें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे इक्वेशन बनाना सीखते हैं। मेन काम आपके पास है कि आपने वर्ड प्रॉब्लम को लेके इक्वेशंस कैसे बनानी है, वो आपने ठीक बना ली तो आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं जी, ये पहला वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है। पहली कंडीशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। उसने रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको गिवन किया, ये सेकंड कंडीशन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मीनिंग है आपने इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है रेक्टेंगल की और विड्थ भी फाइंड करनी है। तो देखें, सबसे पहले इन कंडीशंस को लेके हम इक्वेशंस बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे देखें, तवज्जो से देखें। सबसे पहले वो कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। हमारे पास ना ही लेंथ गिवन है ना ही विड्थ गिवन है, ये दोनों हमने फाइंड करनी है। तो इन्हीं दोनों को हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हम कहेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एक्स। ठीक हो गया, रेक्टेंगल की लेंथ हमने एक्स लेट कर ली और इसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इक्वल्स टू वाई। ठीक हो गया, ये दोनों हमने लेट कर ली, लेंथ भी और ब्रेथ भी। ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। ठीक हो गया, अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हमें कहती है, वो कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो विड्थ का 4 टाइम्स है, यानी हम कहेंगे लेंथ x है इक्वल्स टू 4y। 4 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी 4y, x इक्वल्स टू 4y। ये पहली कंडीशन हमारे पास है। अब देखें, ये 4y यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लाके माइनस कर देते हैं और उधर बचेगा 0। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गई बात। इसी तरह अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। इसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 150, लेंथ हमारे पास है x और विड्थ हमारे पास है y, x प्लस y। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर ले होल से हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 150 बाय 2 x प्लस y, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, x प्लस y हमारे पास आ जाएगा 75। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गई बात। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। इनको अब हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन हमारे पास बन गए, इनको हम सॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। नाउ इनको आप लिख लें, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 75। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। जी, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 की ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इनको अब हम सॉल्व करते हैं थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगा इक्वल्स टू, यहाँ भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज आपके पास x और y के कोफिशिएंट से आएंगे। ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ये -4, ये भी 1 और ये भी 1। अच्छा, यहाँ पे आएगा x y और यहाँ ये दो एंट्रीज आएंगी 0 75। ओके हो गया जी। इस मैट्रिक्स का नाम रखेंगे हम A, इसका कैपिटल B
सॉरी इसका कैपिटल एक्स और इसका कैपिटल बी। ओके हो गया, एक्स इधर ही रहेगा, ए इधर आके ए इनवर्स और ये बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर, ए की एंट्रीज आपके पास 1 -4 1 1, इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1, फिर माइनस, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज -4 इंटू 1, ये 1 1s are 1 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 और ये बनेगा 5। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस क्वेश्चन हमारा फर्दर प्रोसीड होगा। ओके, ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास, इसी ए को हम इसकी डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करेंगे, 1 और 1 की प्लेसेस चेंज होंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे, ये +4 और ये -1, 4 एंड -1, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ओके, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे 1/5 और यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की एंट्रीज 1 4 -1 एंड 1। ओके, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। नाउ अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास है x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे। तो हमारे पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/5 इंटू 1 4 -1 1 1 4 -1 1 और यहाँ b हमारे पास है, ये b का मैट्रिक्स है 0 75 0 75। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 75, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 75। तो ये हमारे पास बनेगा 1 0 0, 75 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 300, -1 को 0 से करेंगे 0 और ये 75। अब ये आपके पास 1/5 इंटू 300 को 0 से ऐड करेंगे 300 ही आएगा और ये 75 आएगा। अब 5 को डिवाइड करना बहुत आसान है हर एंट्री से, 300/5 75/5, 5 1s are 5 5 6s are 30 0, 5 1s are 5 और ये 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास आया 60 एंड 15 और यहाँ आपके पास x था मैट्रिक्स और ये x था और ये इसका मैट्रिक्स था x एंड y। तो इट मीन्स सो हमारे पास x क्या आया 60 जो कि लेंथ थी रेक्टेंगल की और y कितना आया 15 जो कि विड्थ थी रेक्टेंगल की। तो हम लिख देंगे सो length of rectangle equals to 60 और width of rectangle equals to 15। ये आपके आंसर्स हैं। यूनिट हमारे पास हम सेंटीमीटर लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है जी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करेंगे थ्रू क्रैमर्स रूल। इन साइमल्टेनियस इक्वेशन से ऐसे ही मैट्रिसेस बना लेंगे हम और यहाँ पे अब हम 3 मैट्रिसेस लिखेंगे, एक ए का लिखेंगे, ए हमारे पास तो एज इट इज है 1 -4 1 1, यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए एक्स का मैट्रिक्स, इस ए के मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी करना है, बस फर्स्ट कॉलम छोड़ के उसकी जगह बी की एंट्रीज लिखनी है 0 75 और सेकंड कॉलम एज इट इज लिखना है। और ए वाई लिखते हुए इसी ए को कॉपी करना है, यहाँ फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखना है और सेकंड कॉलम छोड़ के उसकी जगह बी की एंट्रीज लिखनी है। ओके अच्छा जी, अब ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए, इन तीनों के अब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 -4 1 1, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 -4 इंटू 1
1 माइनस 1 प्लस 4 1 जार 4 और ये आ गया 5 ए डिटर्मिनेंट. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. इट मीन्स क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा. अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की एंट्रीज हमारे पास 0 माइनस 4 75 1. 0 माइनस 4 75 1. डायगनल एंट्रीज को करें 0 इंटू 1 माइनस 75 इंटू माइनस 4. 0 1 जार 0 माइनस 1 प्लस ये 300 आ जाएगा और ये ऐड होके 300 ही आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट. ए वाई की एंट्रीज हमारे पास 1 0 1 75. इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 75 माइनस 0 इंटू 1. 75 1 ज़ा 75 माइनस 0 1 ज़ा 0 और ये आ गया 75. ये ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास. ओके, अब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गए. अब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं. नाउ एक्स हमारे पास इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 300 है. 300 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 5 है. 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30. तो ये आ गया 60. एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 60. इसी तरह हम y फाइंड करेंगे. ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 75 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 है. 5 1 ज़ा 5 और यहाँ 15 आ जाएगा. इट मीन्स y इक्वल्स टू 15 आ गया. ठीक हो गई बात. x और y दोनों की वैल्यूज आ गई 60 एंड 15. x हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल था और y हमारे पास विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल था. तो सो लेंथ हमारे पास क्या आई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 60 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 15 सेंटीमीटर. ये आपके आंसर्स हैं.